हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून इसलिए क्योंकि आज मेरी सुबह हुई है 1 बजे। 1 बजे की चाय मैं पी रही हूँ। बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। आज है थर्ड डे भागवत का। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या हो रहा है मेरे घर में इस वक्त। और आज मैं सोच रही हूँ कि आपको कथा का कुछ श्लोक आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। बहुत अच्छी कथा होती है। वैसे तो मेरी 4 बजे तक लेक्चर है। मैं यहाँ ऑनलाइन लेक्चर्स लेते हुए सुनूंगी एंड देन उसके बाद मैं आप लोगों को लेके चलूँगी आके यहाँ पे। और आज का जो मेरा आउटफिट है दैट इज़ दिस सिंपल सा ड्रेस है जो मैंने अमेज़ॉन से लिया है। इसकी लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर की है मेरे चैनल पे, मेरे पिछले अमेज़ॉन हॉल वीडियो में, तो ज़रूर देखिएगा। कॉटन ड्रेस है, बहुत अच्छा कुर्ता सेट है। 850 आई थिंक। तो लेट्स ताम्रपाद का लड़का था और ताम्रपाद की 2 रानियां थी। एक का नाम सुनीति था, दूसरे का नाम सुरुचि था। सुरुचि और सुनीत। सुनीत बड़ी थी और सुरुचि छोटी थी। सुरुचि देखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन बहुत वाचाल और बहुत चालाक थी। सुनीत बहुत ही विनम्र थी, लेकिन सुंदर नहीं थी। ताम्रपाद इन दोनों रानियों में से जो छोटी सुरुचि थी उसके प्रति उनका बड़ा अनुराग था, बड़ा प्रेम था। ताम्रपाद उसको बहुत मानते और सुनीति को कम मानते थे। सुनीति से जब पुत्र पैदा हुआ ध्रुव, और इधर उत्तम लड़का पैदा हुआ सुरुचि से। उत्तम जो था छोटा था, बड़ा था ध्रुव। तो भगवान की ऐसी महिमा, ध्रुव पर ऐसी कृपा हुई कि ताम्रपाद जो राजा थे उनकी बुद्धि कुछ भ्रंशित हो गई, बुद्धि में भ्रंश पड़ा। एक दिन जब राजा अपनी गोदी में उत्तम को बैठा करके प्यार कर रहे थे, गांव की भाषा में खिला रहे थे, उसी समय जो सुरुचि थी वो महल के ऊपर अंटा पर विराजमान थी। वहां से देख रही थी कि राजा मेरे लड़के को किस प्रकार से दुलार रहे हैं। उसी समय ध्रुव घर से निकला और उसके मन में बात आई कि मैं भी पहुंचूं और पहुंच करके अपने पिता की गोदी में बैठ जाऊं, क्योंकि मेरा वो छोटा भाई बैठा हुआ। छोटे बच्चे प्राय इसी प्रकार का नकल किया करते हैं कि एक बच्चा कुछ किया तो दूसरा भी उसे करता है। ध्रुव के मन में बात आई। ध्रुव पहुंचते हैं और जैसे ही अपने पिता की गोदी में बैठने वाले थे कि सुरुचि ऊपर से बोल पड़ी। उसने कहा, अरे तू राज सिंहासन पर बैठेगा, गोदी में बैठेगा? अरे जाओ, जा करके तपस्या करो, भगवान को मनाओ और तब करके मेरे कोख में आओ, मेरे कोख से जन्म लो, तब राजा की गोदी में बैठने के तुम अधिकारी हो। नहीं, ऐसे नहीं बैठना, जा भाग जा। सुरुचि ने ऊपर से जब कहा तो बालक बहुत दुखी हुआ, उसको चोट सी लगी और रोता हुआ वो मुड़ गया। बैठे हुए राजा और ताम्रपाद ने एक अक्षर नहीं बोला, एक शब्द कुछ उन्होंने नहीं कहा। ताम्रपाद बैठे रहे। ध्रुव वापस आया, रोता हुआ अपनी माँ की गोदी में जाकर के गिरा। माँ ने उठा लिया, ले लिया गोदी में, कहा बेटा क्यों रो रहा है, किसने मारा? ध्रुव रोता चला जा रहा, कुछ नहीं बोल रहा। माँ ने पूछा किसने डांटा? किसी ने डांटा कि किसी ने मारा? कुछ कह दिया या कहीं चोट लगी? बात क्या बताओ। रोता रोता ध्रुव कहा कि माँ, मैं अपने पिता की गोदी में बैठने वाला था, लेकिन पिताजी ने मुझे अपनी गोदी में नहीं लिया और मेरी जो विमाता है उन्होंने मुझे डांट करके भगा दिया था। जाओ, जा करके
पहले तपस्या करो कि मेरे कोख में आओ, जन्म लो, तब तुम बैठोगे। सुनीति रोने लगी और कहने लगी, बेटा तुम्हारी विमाता ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सत्य कहा, उन्होंने असत्य कुछ कहा ही नहीं है, सब कुछ सही सही उसने कह दिया है। सही बात तो यह है कि राजा मुझे अपनी रानी मानते ही नहीं है। राजा मुझे अपनी रानी नहीं, दासी के समाने भी मुझे सम्मान नहीं देते, तो तुम्हें कैसे अपनी गोदी में लेंगे? तुम्हारी माँ ने जो कुछ कहा है उस बात को तुम सही मान लो और तुझे तपस्या करना ही पड़ेगा बेटा। माँ ने सोचा कि इस समय इसको चुप करा दे किसी प्रकार से, ये मान जाएगा। बच्चा ध्रुव जो था मान तो गया, चुप तो हो गया, लेकिन सोचा कि माँ ने भी कहा इसका मतलब तपस्या करनी चाहिए। कहा ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करता। ऐसी उसको चोट लगी कि घर को छोड़ करके निकला और निकल करके ध्रुव पहुंच जाता है जंगल में। जंगल की तरफ जब जाने लगा तो देवर्षि नारद रास्ते में आए। नारद जी आते हैं, रास्ते में पहुंच गए। नारद जी ने कहा देखिए तो भला, ये 5 साल का लड़का और इसको इतनी तगड़ी चोट लग गई है कि घर छोड़ करके तपस्या के लिए जंगल की ओर चल दिया। पहुंच गए, पहुंचकर तो उन्होंने पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि मैं जा रहा हूं तपस्या करने के लिए। कहा कौन सी तपस्या करोगे? तो कहा ये तो नहीं जानता कौन सी तपस्या करूंगा, लेकिन जा रहा हूं तपस्या कर रहे। नारद ने कहा तो कौन सी तपस्या करोगे, तुम क्या करोगे जाकर जंगल में? उसने कहा तो आप ही मुझे बता दीजिए, आप मेरे गुरु बन जाइए, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। नारद ने कहा बेटा चलो तुम घर में लौट चलो, अभी तुम्हारी ये बाल्य अवस्था है, बहुत छोटे हो, ये तप करने की अवस्था नहीं है, चलो मेरे साथ और हम चल करके तुमको तुम्हारे घर पहुंचा देते हैं और बड़े हो जाना तो जाकर के तपस्या करना। बालक ध्रुव तो अडिग था, वो डिगा ही नहीं। उसने कहा नहीं, मैं तपस्या के लिए जा रहा हूं, अगर हो सके तो आप मुझे बता दीजिए कि मैं तब क्या करूं, मैं जाकर करूं क्या? इतनी मदद आप मेरी कर दीजिए अगर कर सकते हैं। देवर्षि नारद ने जब बहुत प्रकार से समझाया और नहीं माना तो उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ठीक है अब मुझे चल करके इसको बता ही देना चाहिए। तो उन्होंने मंत्र दे दिया। ध्रुव को 5 वर्ष की अवस्था में मंत्र दे दिया, जाओ बेटा और जा करके जंगल में यमुना जी के पास पहुंचो, यमुना जी में स्नान करो और केवल नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र का जप करो। इस मंत्र का जप करते रहोगे तो भगवान दर्शन जरूर देंगे, तपस्या तुम्हारी पूरी हो जाएगी। उसने कहा बस ठीक है, प्रणाम किया, कहा मुझे मंत्र मिल गया। पहुंच गया यमुना के किनारे जंगल में, स्नान करता और वह ध्रुव भगवान की तपस्या करने लगा। बड़ी घनघोर तपस्या की। वो 3 दिन के अंतर पर 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, तो 3 दिन के बाद उसने कैठ और बेर खाया। बेर 3 दिन के अंतर पर इस प्रकार से ये उसने 1 महीने बिताया। फिर 3 दिन को भी छोड़ दिया। 6 दिन के अंतर पर वो सूखी घास और पत्ते खाने लगा। इसके बाद फिर 1 महीना और बिताया। फिर उसने घास को भी छोड़ दिया। केवल अब वो 9 दिन के अंतर पर जल पीने लगा। केवल जल पीता और तपस्या करने लगा। केवल जल पीता। इसके बाद जब महीना बीत गया
तो फिर उसने 12-12 दिन का अंतर किया और 12-12 दिन के अंतर पर केवल वायु को पीता था, हवा को लेता था, ऑक्सीजन, बाकी सारी चीजें उसने छोड़ दिया और एक पैर पर खड़ा हो गया। बड़ी घनघोर, बड़ी कठोर तपस्या किया। ब्रह्मांड हिलने लगा। देवता लोग घबरा गए कि क्या होने जा रहा है। भगवान ने कहा देवताओं से, तुम लोग परेशान न हो, ये एक छोटा सा बालक जो इतनी घनघोर तपस्या किया है, ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया। भगवान पहुंच गए और उस ध्रुव के ऊपर उन्होंने जल छिड़का। ध्रुव ने देखा कि नहीं तो सामने प्रभु आकाश में विराजमान, वो साष्टांग प्रणाम करता है, लोट फोड़ कर गया। भगवान का जैसे दर्शन किया उसके हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो गया। उसने ज्ञान भरे श्लोक को बहुत लंबा उसने प्रार्थना किया, बड़ी लंबी स्तुति किया। उसके बाद भगवान ने कहा बेटा मुझे आने में विलंब हुआ इसलिए कि मैंने तुम्हारे लिए एक नए लोक का निर्माण ही अलग से कर दिया, क्योंकि ऐसी अभी तक किसी ने भी तपस्या नहीं की थी जैसा तुमने किया। इतनी घनघोर तपस्या तुमने आज किया है, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। अब बताओ तुमको क्या चाहिए, कौन सा वरदान दे रहे हैं। ध्रुव ने कहा परम पिता आपका दर्शन मिल गया, मेरी तपस्या पूर्ण हो गई। आप जानते क्या नहीं, आप तो सब कुछ जानते हैं, तो सर्वांतर्यामी आप मुझे वही दे दीजिए जो मेरी इच्छा है। भगवान ने कहा ठीक है, जाओ, तुम्हारे लिए लोक एक नया बन गया है और तुम 100 वर्ष तक शासन करोगे। 100 वर्ष शासन करने के बाद, राज्य का सुख भोगने के बाद, तुम्हारा समय जब समाप्त होगा तो तुम मेरे उस उत्तम लोक में चले आओगे जिस लोक का नाम ही हो जाएगा ध्रुव लोक। आज भी वह ध्रुव तारा के रूप में एक जगह दे दीप्यमान, लेकिन ध्रुव चलते चलते प्रार्थना किया भगवान से, कहा प्रभु मैं अपनी मां को छोड़ नहीं सकता, मां को मैं अपनी छोड़ नहीं सकता, अपनी मां के साथ ही मैं जाऊंगा, इसलिए ऐसा वरदान मुझे दीजिए कि मेरी मां मुझे दिखाई पड़ती रहे। भगवान ने कहा ठीक है, जिस लोक में तुम जा रहे हो उस लोक में तुम्हारी मां भी तुझे प्रतिदिन दिखाई पड़ेगी, प्रतिदिन तुम्हारे साथ रहेगी। कालांतर में होता क्या है, वरदान पाने के बाद वो जो ध्रुव था वो वहां से लौटा। जब लौट करके आने लगा तो इधर होता क्या है कि महाराज उत्तानपाद बड़ी चिंता में, वो रोते हैं, बिलखते हैं। देवर्षि नारद गए तो देवर्षि से कहने लगे उत्तानपाद, ये देवर्षि मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मुझसे बड़ी गलती हो गई, देखो तो सही मुझ जैसा स्त्रैण क्या इस दुनिया में कोई होगा। स्त्रैण का मतलब स्त्री भक्त का, स्त्री भक्त मेरे समान ऐसा दुनिया में कोई नहीं होगा कि मेरा एक छोटा सा बच्चा जो मेरी गोदी में बैठने वाला था, लेकिन मैं अपनी दूसरी रानी के चक्कर में तो नाराज न हो जाए, मैंने उसको अपनी गोदी में नहीं लिया।